टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यानी कल हम लोगों ने पहली क्लासेस में सीख लिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। आज हमारी क्लास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स हम कहते हैं उस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए, इसमें एक ही रो है। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में और लेता हूँ, जैसे ही मेरे पास मैट्रिक्स है जी, इसमें एक ही रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अब नंबर 2 पे हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो तो वो हमारे पास हो जाता है कॉलम मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर मैं लेता हूं जी, ये एक मैट्रिक्स बी है, इसमें एक ही कॉलम है तो ये हमारे पास हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है सी, इसमें एलिमेंट है 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? हम जो दो चीजें हमने पढ़ी, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। आया ये रो मैट्रिक्स है तो ये रो मैट्रिक्स है। आया ये कॉलम मैट्रिक्स है? जी हाँ जी, कॉलम मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, यानी रो की तादाद एक हो तो उसको हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की तादाद एक हो, यानी कि जिसमें एक ही कॉलम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। नंबर 3 पे हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर ये एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है जिसकी आमने सामने वाली साइडें बराबर होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर ये एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, यानी कि रोज और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो। जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसमें हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे यहां पर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ मैं लिखता हूं जी। अब इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि एक एक बराबर हो गया तो ये हमारे पास सी मैट्रिक्स जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसमें रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो की तादाद एक हो। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें कॉलम की तादाद एक हो। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में बराबर हो। नंबर 4 पे हमारे पास है अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद आपस में बराबर ना हो। जैसे एक मैट्रिक्स है मेरे पास सी, देखिए इसमें रो तादाद 3, ये रोज हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 3, और कॉलम हमारे पास कितने? 1, यानी कि 3 इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा इसको हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है, हमने 4 चीजें सीखी है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की तादाद के बराबर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर ना हो, हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक और चीज है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ये नाम से ही वाज़ेह है, ठीक है। जीरो जिसके जितने एलिमेंट में मौजूद हैं सारे क्या हम जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो वो हमारे पास हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स।